हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मॉडल सेट 5। इसके पहले मैंने 1, 2, 3 और 4 करा दिया है। तो मुझे आशा है आप लोग देख चुके होंगे और याद भी कर चुके होंगे। तो आज मैं इसका 5 कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका ग्रामर और आपका बुक से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव मिक्सिंग है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, जैसे कि आपका बातचीत चैप्टर है, उसने कहा था मतलब वो क्या है, कहानी है, निबंध है या एकांकी है, ये सब पूछा जाता है कि यह क्या है। वही पूछने का मतलब है यहाँ कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, यानी यह क्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या व्यंग्य है, वही आपको बताना है। तो जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, तो वो आपका निबंध है, जिसमें शिव और पार्वती का वर्णन किया गया है। मतलब अर्धनारीश्वर मतलब एक ही अंग में, मतलब आधा पुरुष का अंग और आधा नारी का अंग, उसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। आप शंकर जी का चित्र देखे होंगे, उसमें है आधा पार्वती जी का और आधा शंकर जी का, उसे बोलते हैं अर्धनारीश्वर। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट का निबंध है अर्धनारीश्वर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रविंद्र का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि जोड़ इंद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रवि जोड़ इंद्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं बताना है, तो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। मतलब जो जानने की इच्छा रखता है हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, नहीं ये बताइए वो बताइए, तो उससे हम बोलते हैं एक शब्द में जिज्ञासु, जिज्ञासु। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कवितावली की रचनाकार है। कवितावली की रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने लिखा है कवितावली नामक या जो कविता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उससे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम विधुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, विधुर बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, चीरीमार कौन सा समास है। चीरीमार तो आपको समास मालूम होगा, एक तत्पुरुष समास होता है जिसमें कि उसमें कर्ता का प्रयोग किया जाता है, जो आपको होता है कारक सेवन, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो चीरीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को, तो आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी या किनकी रचना है बताना है, तो साहित्य लहरी सूर्यदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रगति और समाज किनकी रचना है, तो प्रगति और समाज आपकी बुक में है, जो कि नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन से लिखा है, तो बातचीत लिखे हैं। दिनकर तो लिखे हैं आप अर्धनारीश्वर, और चंद्र शर्मा गुलेरी जो लिखे हैं उसने कहा था, और नामवर सिंह कौन लिखे हैं, प्रगति और समाज। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक है, तो वो लेखक है कौन, भगत सिंह। भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार बताना है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह एक प्रकार का कहानी है, उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी का नायक है बताना है। जो आपका दिया गया है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग कि जो उसने कहा था, जो कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ, तो उसका नायक कौन है, मेन उसमें पात्र कौन है बताना है। तो देखिए उसका मेन पात्र है लाहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट पर लाहना सिंह है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चरित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था,
तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बातचीत भी एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ललित निबंध है बातचीत। नेक्स्ट है ओ सादा नीरा के लेखक कौन है, ओ सादा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, यह भी एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है ओ सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। जो ओ सादा नीरा निबंध है उसमें किस नदी का वर्णन किया गया है, तो गंडक नदी का वर्णन किया गया है। और याद रहे गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गंडक। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, बताना है। जो अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, उन्होंने इसको कब प्रकाशन किया था बताना है वो आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1952। नेक्स्ट है दिनकर को किस कृति पर, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी जो कि उनका बहुत ही फेमस रचना है, इस पर उन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी पर। नेक्स्ट है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, तो उन्होंने बताया है, आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, तो उन्होंने बताया है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने उस मृत्यु को बहुत ही सुंदर कहा है। आत्महत्या करने से अच्छा है कि देश के सेवा के बदले फांसी दी जाए, वो अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। नेक्स्ट है फिर सिपाही की मां शीर्षक कहानी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, बताना है। जो सिपाही की मां है मोहरा किसके द्वारा रचित वो कहानी है एक, तो उसमें सबसे सशक्त पात्र कौन है, इसका राइट आंसर होगा बिश्नी सबसे सशक्त पात्र है, बिश्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है बिश्नी और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है, बिश्नी और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है, तो इसका राइट आंसर होगा मानक की चिट्ठी की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मानक की चिट्ठी की, मतलब वो प्रतीक्षा करती है कि मानक की चिट्ठी कब आए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे बताना है। नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आप जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके लेखक बनते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, आलोचना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आलोचना। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जूठन किन की आत्मकथा है, जूठन किन की आत्मकथा है, तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था, जो जूठन आपका आत्मकथा है उसमें हेड मास्टर का नाम बताया जा रहा है कि कलीराम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कलीराम। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्लय जी हैं, जिनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मल्लय जी। नेक्स्ट है तिरिक्ष कहानी, तिरिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो उदय प्रकाश जी है। तिरिक्ष जो कहानी है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उदय प्रकाश। नेक्स्ट है तिरिक्ष है, तिरिक्ष क्या है, या तिरिक्ष क्या है, आप तिरिक्ष नाम सुनकर क्या सोच सकते हैं, तो तिरिक्ष एक प्रकार का विषैला जंतु होता है और भयानक भी जंतु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जैसे हमारी भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की छिपकली है, आप छिपकली देखोगे, लिजार्ड, यह विषैला एक प्रकार का लिजार्ड है, उसका प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी होगा, एक विषैला और भयानक जंतु है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तुलसीदास कैसे कवि थे, तुलसीदास कैसे कवि थे बताना है, तो तुलसीदास सामान्यवादी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट पर सामान्यवादी कवि थे। नेक्स्ट है कबहु अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो आप तुलसीदास जी जो पद लिखे हैं विनय पत्रिका से लिए हैं पद, आपका है पद खंड में, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि कबहु अम्ब अवसर पाई, मतलब वो सीता जी को बोल रहे हैं, माता सीता को अम्ब संबोधित कर रहे हैं कि उनसे मतलब बोल रहे हैं कि मतलब कबहु अवसर, अच्छा सा अवसर पाकर राम जी से मतलब मेरे बारे में बताइएगा, मतलब उस चैप्टर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो माता सीता के लिए है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सीता जी के लिए है। फिर देखिए नेक्स्ट है भक्तमाल किन की रचना है, बताना है भक्तमाल किन की रचना है, तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि भक्त, इसमें भक्त के चरित्रों की वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न क्या है,
भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रीति काल के कवि है। नेक्स्ट है शुगनी साहू परिवार किससे संबंध था? शुगनी साहू परिवार किससे संबंध था बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद के परिवार से संबंध था शुगनी साहू परिवार। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यूरोप, यहाँ पर यूरोप होगा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा था? तो अवश्य यह बातचीत चैप्टर से लिया गया है, तो बालकृष्ण जो लेखक बनते हैं वही कहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा था कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग सा वहाँ पर उन लोगों का अपना एक आर्ट है, उसे ही तो बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अपना हुनर है जिसे बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह जो स्टेटमेंट है यह किनका है बताना है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो ये भी बताए हैं बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी राइट का यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बताने बालकृष्ण भट्ट ने, लेकिन आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें है बेन जॉनसन नामक विज्ञानी उन्होंने बोला था कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है बताना, इसमें कौन ऐसी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो आपका तिरिक्स राइट होगा क्योंकि यह उदय प्रकाश की है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है बताना है, इसमें कौन ऐसे रचनाकार है जो कि बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह, जो कि उत्तराखंड के बनते हैं, आपका उत्तराखंड के हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, करवक में कौन सी बात पाई जाती है? करवक जो आपका है कविता, उसमें कौन सी बात पाई जाती है? तो उसमें प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, यानी पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए यानी भाग गए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल यानी बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश का संधि विच्छेद बताना है, कैसा होगा? तो जगदीश का होगा जगत प्लस ईश। ऑप्शन नंबर बी, जगत जोड़ ईश। नेक्स्ट है, रात का विलोम क्या है? रात का विलोम यानी दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, लोक का विशेषण बताना है, तो लोक का विशेषण होगा लौकिक, लौकिक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, पुरुष का विलोम क्या होगा? पुरुष स्त्री, स्त्री होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है फिर, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव यानी महाजोर उत्सव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महाजोर उत्सव। नेक्स्ट है, संतोष का संधि विच्छेद करना है, संतोष यानी श्रम जोर तोष। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, श्रम जोर तोष। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पानी का परिवाची है बताना, इसमें से पानी का परिवाची क्या है? तो आप जानते हैं पानी का परिवाची नीर होता है, तालाब तो नहीं होता है, सर भी नहीं होता है, नदी भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नीर। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको मालूम है प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, बुराई आई आ रहा है ना, आई यानी इसमें आई प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज, दिग्गज यानी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग्गज। नेक्स्ट है, रात दिन कौन सा समास है? तो यह समास है द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। दूज का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना, इसका अर्थ यह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहुत दिनों पर दिखाई देना। नेक्स्ट है, नायक का विलोम होगा पुराना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुराना। नेक्स्ट है, ग्राम का विशेषण हो जाएगा आपका ग्रामीण। ऑप्शन नंबर ए राइट का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, तल्लीन का संधि विच्छेद बताना है। यह भी आपका कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। तल्लीन का हो जाएगा आपका त आधा तो होगा, फिर त हलंत प्लस लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट का, तत् प्लस लिंग। आधा ल का आधा त होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा का परिवाची शब्द है बताना, इसमें चंद्रमा का परिवाची शब्द क्या है? तो आप जानते हैं चंद्रमा का शशि होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट का, शशि।
फिर देखिए आपका अगला प्रश्न बनता है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। यह आपका तुलसीदास की रचना है हनुमान बाहुक। तो यह इसमें कितने छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 44 छंदों की है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो तितली लिखे हैं आपका जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, जो कि आपके चैप्टर में लिखे हैं तुमुल कुलाला कलह के लेखक है जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना तितली भी है। यह प्रकार का उपन्यास है। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।